सबसे शीतल क्या है? प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में राज दरबार लगा हुआ था। राजगुरु ने सभी से एक प्रश्न पूछा कि इस संसार में सबसे शीतल वस्तु क्या है। सबसे पहले एक किसान बोला, हे राजगुरु, इस संसार में सबसे शीतल वट वृक्ष की छाया है। मैं हर रोज दोपहर की भीषण गर्मी में इसकी घनी छाया में बैठकर भोजन ग्रहण करता हूँ। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया में इससे शीतल कोई वस्तु नहीं है। इसके बाद वहाँ उपस्थित एक ब्राह्मण बोला, गुरुजन, इस संसार में सबसे शीतल गंगा का जल है। मैं रोज उसमें स्नान करता हूँ, मुझे महान शीतलता का अनुभव होता है। इसके बाद राजा ने कहा, गुरुजन, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और मेरा यह मानना है कि संसार में सबसे शीतल शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, क्योंकि उस रात्रि में जब मैं रानी के साथ राजमहल की छत पर आराम करता हूँ तो मुझे इस संसार में उससे शीतल कोई वस्तु नहीं दिखती। इसके बाद रानी बोली, हे गुरुवर, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ और मेरा कहना यह है कि संसार में अगर कोई शीतल वस्तु है तो वह है बसेरे के मोतियों से बना हुआ हार, जिसको पहनते ही जुकाम होने लगता है। अतः मेरी दृष्टि में तो यही सबसे शीतल होता है। इस प्रकार और भी बहुत से लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से शीतल वस्तुओं के बारे में बतलाया। उसी समय वहाँ पर एक व्यापारी उपस्थित हुआ और वह बोला, गुरुवर, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और मेरा निवेदन यह है कि संसार में सबसे शीतल चंदन होता है, क्योंकि उसको घिसकर शरीर पर लगाने से महान शीतलता का अनुभव होता है। वर्तमान में अगर लोगों से पूछा जाए तो लोग जवाब देंगे कि कोका कोला सबसे शीतल होता है, क्योंकि अंग्रेजी में इसका नाम ही कोल्ड ड्रिंक है। कोई कहेगा कि आइसक्रीम सबसे शीतल होती है, कोई कहेगा अमुक कंपनी का एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज, कपड़े, गाड़ी आदि ये सभी शीतलता देते हैं, अतः ये सब शीतल होते हैं। संयोगवश उस राज्यसभा में एक साधु भी बैठे हुए थे। वे बिल्कुल मौन चिंतन मुद्रा में बैठे हुए बड़े मनोयोग से उन सभी की बातें सुन रहे थे। अंत में जब उन सब की बातें खत्म हो गई तो उन्होंने भी निवेदन किया कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ और मेरा मानना यह है कि यहाँ उपस्थित इन लोगों ने शीतलता से संबंधित जिन जिन वस्तुओं के नाम लिए वे वस्तुएं कदाचित शीतल हो सकती है, शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। और शरीर को मिली हुई शीतलता वास्तव में शीतलता नहीं होती है, उससे शरीर को कुछ देर की शीतलता मिल जाती है, आत्मा को नहीं है। आत्मा को अगर कोई वस्तु शीतलता प्रदान कर सकती है तो वह वस्तु है सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान है आत्मज्ञान। और जिस दिन यह हो जाता है वही होती है असली शीतलता।